तो मैं गुलशन कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुलशन त्रिपाठी में, जहां पे मैं आप लोगों की करंट अफेयर्स की जो भी नीड होती है मैं पूरी करता हूं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स, जो कि आपके बेसिक के लिए आपकी मतलब कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और कम से कम 30-35% वेटेज आजकल हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का ही होने लगा है। तो आज कुछ राज्यों से मतलब गवर्नेंस से खबरें ज़्यादा नहीं थी, आज इंटरनेशनल से कुछ ज़्यादा खबरें थी। तो मैंने आज इंटरनेशनली खबरें पूरी तरह से लेके आया है और उसमें 8 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिए और मेरे साथ देखते चलिए। ठीक है, और इम्प्रूव कीजिए अपने नॉलेज को। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि आज तारीख क्या है दोस्तों, 29 तारीख है आज। और मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है इसी सीरीज़ में, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। और ये मनाया क्यों जाता है दोस्तों, पर्यटन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और पर्यटन से जो जीडीपी में योगदान होता है उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है पर्यटन दिवस। पर्यटन से हमारे जीडीपी में कितने परसेंट की मतलब कि हेल्प हो जाती है दोस्तों, तो 9% की हेल्प होती है हमारे जीडीपी में। ये ताज़ा आंकड़ा है, हालांकि कोरोना वायरस की वजह से अभी पर्यटन ठप है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआर के अनुसार 2020-21 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है। तो अभी -12.6 है एनसीईआर के अनुसार। एनसीईआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, एनसीएईआर। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, तो अब ये जैसे देखिए, एजेंसीज़ जो होती हैं, जो रेटिंग एजेंसी होती हैं, अपना अनुमान लगाती हैं, वो क्या होती हैं दोस्तों, वो एग्ज़ाम में क्या अब इतनी ज़्यादा फिच हो गई, फिच रेटिंग अब हो गई मूडीज़। तो ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ये क्वेश्चन तो दिमाग में आपके आना ही आना चाहिए। ये उसी महीने में इम्पॉर्टेंट होती हैं दोस्तों जब ये अपना आंकड़ा निकालती हैं, और उसी महीने में अगर कोई एग्ज़ाम फंस गया तभी आती हैं, बाकी नहीं आती। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बेफिक्र रहिए। अगर उस महीने की है तो उस महीने की रेटिंग एजेंसी रट के जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है। तो दोस्तों, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए 2020 का विषय है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। ठीक है, तो ये थीम जो आप लोग वर्ड सुना होगा कभी आप लोगों ने, थीम। ठीक है ना, तो ये थीम होती है, उसी को हिंदी में हम लोग विषय कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस बार के जो हमारा सूचना की सार्वभौमिक पहुंच है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइफ्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो अभी 28 सितंबर को मनाया गया हमारा विश्व रेबीज दिवस। अभी मनाया क्यों जाता है, क्योंकि रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने, तो उनकी मृत्यु हुई थी 28 सितंबर को। ठीक है, 28 सितंबर को उनकी मृत्यु हुई थी, तो उन्हीं की याद में मनाया जाता है क्या, विश्व रेबीज दिवस। ये हैं दोस्तों लुई पास्चर। ठीक है, और यही इन्होंने ही खोज की थी रेबीज के टीके की। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, उनकी मृत्यु से संबंधित जो डे है आपका वो भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स विजेता का नाम बताइए। तो अभी वाल्टेरी बोटास ने जीत लिया है F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स। अब ये ग्रैंड प्रिक्स जो होते हैं ना, ये पूरे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट होते हैं, ये महीने के नहीं होते। ठीक है, ये रेटिंग एजेंसी महीने की होती है, लेकिन ये साल भर के पूरे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ये वाल्टेरी बोटास किसके ड्राइवर है दोस्तों, रेडबुल के हैं। किसके हैं, रेडबुल के। ठीक, ध्यान रखिएगा, रेडबुल इनकी कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है उनकी इमेज दोस्तों, देख लीजिए।
बीसीसीआई राष्ट्रीय पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महिला राष्ट्रीय पैनल। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पुरुष लोगों का वर्ल्ड कप होता है उसी तरह महिला टीम भी है हमारे क्रिकेट की। तो एक हमारी पूर्व खिलाड़ी थी नीतू डेविड, उनको बना दिया गया है बीसीसीआई महिला राष्ट्रीय पैनल का अध्यक्ष। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखनी है। ठीक है, ये देखिए। और बीसीसीआई कितना, भारत सरकार कितना पैसा लगाती है खेल के ऊपर? 70%। ताज़ा आंकड़ा है दोस्तों। ठीक है, जो खेल के ऊपर इन्वेस्टमेंट है हमारा सबसे ज़्यादा है। इसीलिए बीसीसीआई जो हमारी है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसका दबदबा पूरे तरफ चारों तरफ है। और हमारे जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके हमारे एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्तों? शशांक मनोहर। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस विभाग में थे? तो रक्षा मंत्री भी थे, विदेश मंत्रालय भी संभाला है, वित्त मंत्रालय भी संभाला है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। ये केरल के सांसद थे और इनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, जसवंत सिंह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध संबंध स्थापित करने के लिए कितने रुपए का अनुदान दिया गया है? तो ये 15 मिलियन डॉलर की राशि दी गई है भारत के द्वारा श्रीलंका को। ठीक है ना, क्यों अभी अनुदान है, ये उधार नहीं है, अनुदान है। अनुदान मतलब जिसमें कोई आपका कर्जा नहीं है। ठीक है, कोई आपका कर्जा नहीं है, तो अनुदान का मतलब होता है कि आपने उनको दान दिया है, आप उसको दोबारा वापस मांग नहीं सकते। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पसंद आया होगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों के नाम। अभी हाल ही में जैसे आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 राजधानियों की घोषणा की थी ना, तो उनकी 3 राजधानियों के नाम सीरियल वाइज मेरे उसमें लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। नहीं मिलता तो गूगल से सर्च करके लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।